डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से आपकी टांगों की रगें कमज़ोर हो जाती हैं। जब रगें कमज़ोर होती हैं तो आपके पट्ठे भी कमज़ोर हो जाते हैं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखें, ये हमारे पास पेशेंट आए, बेसिकली डायबिटिक न्यूरोपैथी के थे। इनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ थी, जिसका इन्होंने प्रॉपर इलाज करवाया। इनको इंसुलिन स्टार्ट की और इनको आगाह किया गया कि आपने प्रॉपर इंसुलिन लेनी है। लेकिन क्या था कि इनकी नर्व्स डैमेज हो चुकी थी। अब उसके अंदर इनको क्या कंप्लेन आ रही थी कि इनका फुट ड्रॉप हो गया था। इनका जो लेफ़्ट वाला फुट था वो बिल्कुल नहीं उठता था। आप जैसे स्टार्ट की वीडियोस देख रहे होंगे कि स्टार्ट में इनको जब हमने मूवमेंट करने का कहा तो इनकी बिल्कुल फ्लिकर मूवमेंट थी, यानी कि बिल्कुल हल्की सी मूवमेंट थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इनकी स्टिमुलेशन थेरेपी दे रहे हैं। अब इनको हमने DL2 यानी कि स्ट्रॉन्ग जो स्टिमुलेटर हमारे पास होता है वो इनके पट्ठों को टांग के देना स्टार्ट किया है। देखिए, जब एक पंखा है, पंखे के पीछे से जितनी हद तक उसके अंदर करंट आ रहा है वो उतनी स्पीड से चलेगा। जब वो पीछे से करंट आना कम हो जाएगा तो पंखे की रफ्तार भी मुतासिर होगी। इसी तरह आपकी जो रग है, जो दिमाग से आपकी तार आ रही है, वो आपकी टांग के पट्ठों को सप्लाई कर रही है। जब वो तार में कमज़ोरी होगी, वो वोल्टेज और करंट उतना नहीं दे पा रही होगी, तो आपके पट्ठे भी सुस्त हो जाएंगे। सुस्त होंगे तो उनकी ताकत कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास जब आए तो इनकी स्टार्ट में क्या था कि पाँव बिल्कुल नहीं उठता था। लेकिन अब हमने इनको फुट ड्रॉप के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज और इनके जो काफ मसल्स हैं, इनके जो टीए है, जो मतलब आपका टिबियालिस एंटीरियर मसल आपके आगे वाला होता है जिसने पाँव को ऊपर उठाना होता है, उसकी एक्सरसाइजेज इनको अब हमने स्टार्ट करवाई हैं। वो एक्सरसाइजेज आप जो देख रहे हैं वो बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं अगर फुट ड्रॉप का पेशेंट उन्हें करना स्टार्ट करे। नंबर 2 एक्सरसाइज में आप देखें, हमने इनको कहा कि आप पाँव को आगे की तरफ से उठाएं और अपनी एड़ी पर चलें। ठीक है, ये निहायत इफेक्टिव एक्सरसाइज है उसके लिए, फुट ड्रॉप के लिए। जब आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो पिंडली है उनके मसल्स पे बहुत हद तक प्रेशर आता है और ज़ोर आता है। वही ज़ोर जो है वो हमने इसके मसल की ताकत के लिए इस्तेमाल करना होता है। बेसिकली इसमें हमने क्या करना है कि आपके पंजों को ऊपर उठाकर एड़ी पर चलना है। जब आप अपनी एड़ी पर चलेंगे तो आपके पंजे के जो पट्ठे हैं, मसल्स हैं, वो मज़बूत होंगे। बेसिकली ये स्पेसिफ़िक एक्सरसाइजेज़ होती हैं जो कि करवाई जाती हैं फुट ड्रॉप के पेशेंट को। ये एक्सरसाइज एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट भी, अगर जिसकी फुट ड्रॉपिंग है या उसको कोई नर्व का इशू हुआ है या किसी भी पैथोलॉजी के बाद उनका फुट ड्रॉप हो गया है, तो वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। बेसिकली ये जो हमारे पास पेशेंट हैं ये बेसिकली डायबिटिक न्यूरोपैथी के हैं, तो हमने इनको भी ये एक्सरसाइजेज स्टार्ट करवाई हैं। पहले इनका पाँव बिल्कुल ज़ीरो मूवमेंट में था, बिल्कुल हिलता भी नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी रिकवरी आप लोग देख रहे हैं जो मैं अपलोड करता जा रहा हूँ साथ साथ। उसमें ये है कि अब ये एफ़र्ट कर रहे हैं तो इनका मसल इनका साथ दे रहा है। बेसिकली अब हम इनको मैक्सिमम स्टिमुलेशंस दे रहे हैं, अल्ट्रासाउंड थेरेपी दे रहे हैं ताकि नर्व की हीलिंग हो। पहले इनको शदीद पेन रहता था, ये 2-2 3-3 पेन किलर्स लेते थे, क्योंकि न्यूरोपैथिक पेन यानी आपकी नर्व का जो पेन है वो बहुत ज़्यादा शूटिंग टाइप पेन होता है। आपको एकदम ऐसे लगेगा कि जैसे यहाँ पे कोई चीज़ चल रही है बहुत तेज़ी से और आपको शदीद दर्द होता है। तो अब हम जब इनको प्रॉपर स्टिमुलेशन, अल्ट्रासाउंड थेरेपी और डिफरेंट मोडालिटीज़ लगा रहे हैं तो अब इनका न्यूरोपैथिक पेन कम हुआ है, यानी कि जो इनकी नर्व का पेन है वो बहुत हद तक बेहतर हुआ है। अब इसको ये जैसे भी मूव करना हो ये कर सकते हैं। तो इसीलिए अब हमने इनके साथ साथ एक्सरसाइज प्लान को चेंज किया है, उसको हमने डिफरेंट किया है, जिसके अंदर ये है कि इनको उठाकर आगे से पाँव पंजे को और एड़ी पर चलने का कहा है। ये बहुत डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज होती है एक फुट ड्रॉप पेशेंट के लिए। उसके बाद क्या है कि हमने इनके घुटने पर थोड़ा सा लोड दिया है ताकि इनके घुटने के ऊपर थोड़ा प्रेशर आए और ये अपनी एड़ी से उसे उठाने की कोशिश करें। ये है कि इनको मैक्सिमम हम यही एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं ताकि इनका मसल्स ताकतवर हो, मसल्स में जान आए और वो बेहतरी की तरफ जाए। आप इस तरह से क्या है कि कोई अपने पाँव के ऊपर वज़न रख कर उसको उठा सकते हैं। इससे क्या है कि अब इनके हम जो मसल है टिबियालिस एंटीरियर और आपकी काफ मसल्स हैं उनको ताकतवर करने के लिए हम उन पे अब ज़ोर दे रहे हैं ताकि मसल पे ज़ोर जाएगा तो मसल बेहतर होगा। लास्ट में आपने कोई थेरा बैंड या कोई बैंड ले लेना है रबड़ का, उसके साथ आप इस तरह पकड़ें अपने हाथ से और इसको नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करें। ये बेसिकली रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज हैं। इसके अंदर क्या है कि आप अपने जब पाँव को नीचे की तरफ धकेलते हैं तो ये रबड़ उसे अपनी तरफ खींचता है।
उसके खींचने से क्या है कि आपके मसल में पंपिंग एक्शन होता है, यानी कि उसमें ब्लड सप्लाई अच्छी आती है और साथ में जो मसल है वो ताकत बनाता है। देखिए, जब हम किसी भी चीज़ पर वर्क करते हैं, उसको रेजिस्टेंस देते हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी उतनी एनर्जी और ताकत बिल्ड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक दिन 5 किलो वज़न उठाना है तो आपकी बॉडी 5 किलो वज़न उठा लेगी, लेकिन उसके बाद वो थक जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि रेपिटेटिव वही मूवमेंट्स करवाते हैं। जैसे हमने इनको शुरू में सिर्फ हल्की हल्की करवाई, अब इनके हमने बॉडी पर लोड ज़्यादा डाल दिया है। अब ज़्यादा लोड डालेंगे, इनके मसल उसी हिसाब से बन जाएंगे। बेसिकली हमारा जिस्म ऐसी कंडीशन में होता है, ऐसा हमें मिला है अल्लाह ताला की तरफ से कि हम जिस्म पे जितना ज़ोर डालेंगे हमारे मसल उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये चीज़ जो है ये आप घर पर कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस नहायत इफ़ेक्टिव हैं एक फुट ड्रॉप पेशेंट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।